तो आज की वीडियो में हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन का। ये आईफोन 16 प्रो मैक्स, ये है Xiaomi का 15 अल्ट्रा। कैमरा में कौन बेटर है, फोटो वीडियो सारा डिटेल में एनालाइज करेंगे, बट उससे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। तो Xiaomi 15 अल्ट्रा में प्राइमरी सेंसर 1 इंच टाइप है, 50 मेगापिक्सल है 1.6 पे। अब टेलीफोटो में दो ऑप्शन है, एक 3x जूम है जो 50 मेगापिक्सल का है, और 4.3x जो जूम है वो 200 मेगापिक्सल का 1/1.4 इंच सेंसर है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 50 मेगापिक्सल का है f2.2 पे। वही अगर मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स की बात करूं तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है 1/1.28 इंच का, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है 5x जूम के साथ, और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 48 मेगापिक्सल है जो f2.2 पे आता है। तो सबसे पहले मैं वीडियो के डिफरेंस की बात करना चाहूँगा, बिकॉज आईफोन की जब हम बात करते हैं वीडियो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपेरिजन देख सकते हो। मेरे जो व्यूज़ हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, Xiaomi का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है क्लोज फोकस डिस्टेंस, जहाँ पे आईफोन स्ट्रगल करता है। आईफोन में आप बहुत पास जाके वीडियो शूट नहीं कर सकते। Xiaomi 15 अल्ट्रा में आप देख सकते हो इतना क्लोजअप में भी आप बढ़िया फोकस वाली वीडियो कैप्चर कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट जो आपको Xiaomi 15 अल्ट्रा में मिलेगा वो है बैकग्राउंड ब्लर का, बिकॉज सेंसर 1 इंच टाइप है तो बिगर सेंसर है, ऑब्वियसली डेप्थ बेटर आती है। आईफोन का सेंसर कंपेरेटिवली स्मॉलर है तो इसलिए जो बैकग्राउंड ब्लर है वो कहीं ना कहीं Xiaomi 15 अल्ट्रा में बहुत बेटर आपको दिखेगा। आईफोन में आपको बैकग्राउंड में रहेगा बट उतना ब्लर ऑब्वियसली नहीं है। अब नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा टेक्निकलिटीज और प्रोसेसिंग के डिफरेंस पे, जहाँ पे आईफोन थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। और सबसे पहली चीज़ है बैकलाइट में हमने जितने भी वीडियो सैंपल करे, Xiaomi डार्क जा रहा था, शैडोज में रिकवर नहीं कर पा रहा था। आईफोन का एक सबसे प्लस पॉइंट, क्यों हम बोलते हैं कि वीडियो के लिए आईफोन बेस्ट है, या मोस्टली लोग आपको वो यूज़ करते हुए दिखेंगे, बिकॉज ऑफ डायनामिक रेंज। जब हम इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में शूट कर रहे हैं जहाँ शैडोज भी हैं, जहाँ हाईलाइट्स भी हैं, आईफोन दोनों को प्रायोरिटी देके डिटेल निकाल के देता है। Xiaomi में आप देखोगे मोस्टली फुटेज यहाँ तो अंडर एक्सपोज जा रही है, या हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, या शैडोज डार्क जा रहे हैं। तो वो जो कंसिस्टेंसी है, जो डायनामिक रेंज का रेंज है, वो ऑब्वियसली आईफोन 16 प्रो मैक्स में इज मच बेटर। दूसरी चीज़, Xiaomi 15 अल्ट्रा में हाईलाइट्स में एक चीज़ मैं कंसिस्टेंटली नोटिस कर रहा हूँ, वो है मेजेंटा टिंट। जो ब्राइट एरियाज हैं, ब्राइट वॉल्स हो गई हैं, जहाँ भी ब्राइट स्काई है, Xiaomi वहाँ पे हल्का सा मेजेंटा टिंट ऐड करता है। आईफोन में वो चीज़ नहीं है। आईफोन में जैसी हाइलाइट्स वाइट होती हैं उसी रेंज में आपको दिखेगा। उसके बाद Xiaomi 15 अल्ट्रा थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, आईफोन प्रेफर करता है कि कॉन्ट्रास्ट ऐड ना करे। तो एक डिफरेंस है जो आपको थ्रू आउट हर एक वीडियो फुटेज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम कलर्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे Xiaomi 15 अल्ट्रा का रिजल्ट शायद कई लोगों को बेटर लगे, बिकॉज कलर्स पंची हैं, थोड़े वार्मर साइड पे हैं, स्पेशली ग्रीन्स जो हैं वो ज़्यादा सैचुरेट होकर निकलते हैं। आईफोन में ऐसा नहीं है। आईफोन प्रेफर करता है कि कलर्स को थोड़ा सटल रखा जाए। तो देखो क्लियर डिफरेंस है, अगर आप वीडियोस को इस तरीके से ऑटो मोड में शूट कर रहे हो और आप हल्का प्रोसेस करना पसंद करते हो, आईफोन आपको ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा। Xiaomi 15 अल्ट्रा उन यूजर्स के लिए है जो थोड़े पंची कलर्स प्रेफर करते हैं और ज़्यादा एडिटिंग वगैरह में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। और कलर में एक और डिफरेंस है, जब डायरेक्ट सनलाइट में हम शूट कर रहे थे तो Xiaomi 15 अल्ट्रा का फेस आप देखोगे एकदम से बहुत वार्म हो जाता है। आईफोन में वो दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्योंकि Xiaomi में क्या हो रहा है कि वो ना कहीं फेस को भी प्रोसेस करता है। सैचुरेशन वैसे ही ज़्यादा है तो फेस नेचुरल से हट के वार्म तरफ चले जाता है। आईफोन में इट प्रेफर्स कि वो नेचुरल टोन पे ही रखें। बाकी स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो कैजुअल यूज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगेगा, बट हल्का सा जैसे ही हमने फास्ट वॉक करना शुरू करा, Xiaomi 15 अल्ट्रा थोड़ा सा शेक देने लग गया। आईफोन इज़ लाइक द बेस्ट स्टेबलाइजेशन वीडियो फ़ोन जो आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज जितना भी आप मूव करते हुए या वॉक करते हुए शूट कर रहे हो, बहुत मिनिमम शेक दिखेगा जो Xiaomi में आपको बहुत ईजिली दिख जाएगा। लास्ट पॉइंट जहाँ पे मैं आईफोन को मुझे लगता है आईफोन का सबसे प्लस पॉइंट है, सनसेट के टाइम अगर आप वीडियो शूट करते हो, जो कलर्स का ट्रांजिशन आप देखोगे फ्रॉम ब्लू टू ऑरेंज टू येलो, वो बहुत अमेजिंग है। Xiaomi मोनोटोन रखता है, सिंगल टोन, मैक्सिमम 2 टोन आपको दिखेंगी, और वो उतना वाइब्रेंट कलर्स नहीं है जितना आपको आईफोन में मिलता है। तो उस तरीके की वीडियोस के लिए, मोस्टली कैजुअल यूज़ के लिए भी कहीं ना कहीं आईफोन स्टिल बेटर अगर आप प्राइमरी सेंस से यूज़ कर रहे हो। Xiaomi सिर्फ उन लोगों के लिए सही है जो ज़्यादा क्लोजअप वीडियो शूट करना प्रेफर करते हैं, वाइब्रेंट कलर्स चाहिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब यहाँ पे एक एंगल ऑफ व्यू का डिफरेंस ये है कि आईफोन 13mm पे शूट करता है, Xiaomi 14mm पे, तो Xiaomi आपको स्लाइटली क्रॉप्ड दिखेगा, आईफोन वाइडर है। अगला डिफरेंस अल्ट्रा वाइड में ये है कि Xiaomi मुझे बहुत जगह पे कहीं ना कहीं डार्क लग रहा था,
आईफोन वीडियो को प्रॉपरली एक्सपोज करके दे रहा था। एंड इवन जो डायनामिक रेंज है आईफोन का वो यहाँ पे भी बेटर है इन टर्म्स ऑफ हाईलाइट कंट्रोल एंड शैडोज। शाओमी कहीं ना कहीं इधर उधर डायनामिक रेंज को कर देता है, या तो शैडोज डार्क करेगा या हाईलाइट्स को ब्राइट लेके चले जाएगा, तो वो एक इनकन्सिस्टेंसी है। प्लस शाओमी की वीडियो कॉन्ट्रास्टी ज़्यादा है अल्ट्रा वाइड में, और कई सिचुएशन में देखो आई वुड से 10% जगह पे शायद वो कॉन्ट्रास्टी लुक आपको बेटर लगे, बट मोस्ट ऑफ द यूज़ में आईफोन का जो अप्रोच है विद लेस कॉन्ट्रास्ट वो ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच देता है। इवन बैकलाइट में जो हमने सैम्पल शूट करे अल्ट्रा वाइड में, वहाँ पे भी आईफोन वाज परफॉर्मिंग बेटर। शाओमी कहीं ना कहीं शैडो एरियाज़ को या डार्क एरियाज़ को और डार्क साइड पे लेके जा रहा था। अब मेन डिफरेंस ये है कि आईफोन का जो डायनामिक रेंज है आप इन फुटेजेस में देखना जहाँ डार्क एरियाज़ भी हैं, जहाँ ब्राइट एरियाज़ भी है, आईफोन एकदम प्रॉपर डायनामिक रेंज निकाल के देता है जो शायद आपको एडिटिंग में भी ना करना पड़े। बट शाओमी में कहीं ना कहीं वो शैडोज़ कहीं ना कहीं सफ़र होती हैं, जो आपको देन ऑब्वियसली एडिटिंग में जाके वो सब चीज़ें रिकवर करनी पड़ सकती हैं। इवन जो कलर रेंज है स्काई में, जैसे मैंने 1x में बोला था, अल्ट्रा वाइड में भी शाओमी में वो लिमिटेड है, वो आपको एक या मैक्सिमम 2 कलर्स, और वो उतना वाइब्रेंट ऑरेंज कलर नहीं दिखेगा जो एक्चुअली आपको आंखों से दिख रहा होता है। आईफोन वहाँ पे आपको हेल्प करता है इन गेटिंग दोज कलर्स जो अमेजिंग सनसेट वाले कलर्स आ रहे होते हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल में स्टेबलाइजेशन दोनों का ही बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। शाओमी आई वुड से कि अल्ट्रा वाइड में बढ़िया स्टेबलाइजेशन दे रहा है, बट अगर आप नेक टू नेक कंपेयर करते हो तो ऑब्वियसली आईफोन इज स्लाइटली बेटर। अब हम आते हैं टेलीफोटो वीडियो कंपेरिजन पे। अब देखो शाओमी में 4.3x है और आईफोन में 5x है, बट सेंसर शाओमी का बिगर है। ऑब्वियसली 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, 1/1.4 इंच का। आईफोन का सिर्फ 1.3 इंच का सेंसर है, बट डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे शाओमी का सबसे बड़ा बेनिफिट विद बिग सेंसर ये है कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा शैलो मिलती है, मतलब आपको ब्लर बहुत अच्छा दिखेगा जो आप यहाँ सैम्पल्स में देख सकते हो। एंड आई थिंक वो एक सबसे प्लस पॉइंट है शाओमी का। यहाँ पे अगर आप जूम करके वीडियो लेने वाले हो, वो जो डेप्थ मिलती है वो कहीं ना कहीं वो जो DSLR लाइक लुक है वो आपको शाओमी में मिलेगा, वो आईफोन में नहीं है। प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, टेलीफोटो में एक्चुअली दोनों का बहुत सिमिलर लाइंस पे है। हाँ ये है कि शाओमी थोड़े पंची कलर्स देता है, थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देता है, आईफोन थोड़े से उसको नेचुरल साइड पे ही रखना पसंद करता है। बट यहाँ पे शाओमी 15 अल्ट्रा मुझे ज़्यादा बेटर लगा फॉर वन मेजर रीज़न, वो है क्लोज फोकस डिस्टेंस। आप बहुत पास जाके बहुत बढ़िया ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर के साथ एकदम शार्प वीडियोस कैप्चर कर सकते हो। आईफोन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 5x में अगर आप एक डिस्टेंस से पास जाते हो ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी सेंसर पे शिफ्ट कर लेता है और उसको डिजिटल जूम कर देता है 5x पे, जो आपको अच्छी क्वालिटी वीडियो नहीं देता। तो यहाँ पे टेलीफोटो में चाहे नॉर्मल हो चाहे क्लोजअप शॉट्स हो, शाओमी इज़ अ क्लियर विनर। बाकी 15x का भी हमने एक ये सैम्पल लिया था जो आप देख सकते हो, ये एक्चुअली शो करता है कि जूम करने पे क्या डिफरेंस है। यहाँ पे शाओमी ज़्यादा बेटर डिटेल निकाल पा रहा है, शार्पनेस ज़्यादा बेटर है, इवन जो हल्का डेप्थ आ रहा है वो शाओमी में आपको देखने को मिलेगा, जो आईफोन कहीं ना कहीं फ्लैटर डेप्थ देता है। लास्ट अब हम आते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस पे, कि अगर आप शाम को या रात को दोनों फ़ोन से हेड टू हेड वीडियो शूट करते हो। अब देखो आईफोन का एक सबसे मेजर रीज़न है जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, वो है फ्लेयर का, जो एक मेजर रीज़न बन जाता है स्पेशली इन सिचुएशंस में जहाँ पे लाइट्स हैं आपके फ्रेम में, तो वो आपकी फुटेज कहीं ना कहीं यूजेबल नहीं बना पाता। अगर मैं शार्पनेस और डिटेल की बात करूं, यहाँ पे मुझे शाओमी ज़्यादा शार्पर लगा। इवन हाईलाइट कंट्रोल शाओमी का बेटर है। अगर आप ये शॉप्स वाला एरिया देखोगे जहाँ बोर्ड्स हैं, वहाँ शाओमी 15 अल्ट्रा बेटर हाईलाइट कंट्रोल कर पा रहा है। अब मैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली आईफोन बेटर काम कर रहा है, क्योंकि देखो शाओमी ऑल ओवर वीडियोज़ को डार्कर लेके जा रहा है, कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है। आईफोन में क्या है कि डिटेल्स बेटर है, एक्सपोजर ज़्यादा है और डायनामिक रेंज भी कहीं ना कहीं आईफोन में बेटर है। शाओमी की वीडियो अल्ट्रा वाइड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। टेलीफोटो में अगर मैं बात करूं लो लाइट की 4.3 वर्सेस 5x का, यहाँ पे शाओमी मुझे पर्सनली बेटर लगा बिकॉज ऑफ कलर एक्यूरेसी। आईफोन के कलर्स बहुत इधर उधर जा रहे हैं, बहुत कूल हो जाते हैं, बहुत वार्म हो जाते हैं, मोर टुवर्ड्स कूलर साइड, बट शाओमी एक्यूरेट कलर्स अचीव कर रहा है। इवन जो डिटेल है, जो एक्सपोजर कंट्रोल है, जो हाईलाइट कंट्रोल है, वो ऑल ओवर शाओमी 15 अल्ट्रा का टेलीफोटो में ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब फ्रंट कैमरा का ये कंपैरिजन है, तो सबसे बढ़िया चीज़ दोनों में 4K 60 FPS है। तो मैं पहले थोड़ा इंडोर हॉल से ये सैंपल लेना शुरू कर रहा हूँ और अब मैं डायरेक्टली विंडो लाइट पे आया हूँ। तो पहली चीज़ स्किन टोन में क्या डिफरेंस है वो एक देखने को आइडिया पता लग जाएगा। डायनामिक रेंज वगैरह सारी चीज़ें तो हैं ही, बट लेट्स सपोज अभी ये पीछे मेरे कुछ लाइट है, इधर से विंडो लाइट आ रही है, तो हाईलाइट कंट्रोल कौन बेटर कर रहा है। और अगर मैं एकदम एक्सट्रीम टेस्ट करता हूँ, विच इज़ मेरे पीछे एक बिल्डिंग है, तो कौन दोनों में से क्या रिकवर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं बाहर आता हूँ एकदम लाइट में, बालकनी एरिया में जहाँ पे मेरे पीछे की तरफ सनलाइट है,
तो एक डायनामिक रेंज का टेस्ट, बाकी ऑडियो तो दोनों से ही फ़ोन से आ रहा है, वो स्विच होता रहेगा बैक टू बैक, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। तो इन केस आप फ्रंट कैमरा से ज़्यादा व्लॉगिंग करते हो तो ये क्लियर थोड़ा आपको आइडिया दे देगा कि भाई कौन कैसे एक्सपोजर एडजस्ट कर पा रहा है। एंड स्पेशली अगर मैं इस तरीके से अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूँ, मतलब बाहर लाइट ज़्यादा थी, अंदर लाइट थोड़ा कम है। तो अगर कंक्लूजन हो वीडियो का तो देखो, ऑल ओवर लो लाइट में Xiaomi इज़ बेटर इन मोस्ट ऑफ द टर्म्स, बट अदरवाइज अगर आप डे टाइम में शूट कर रहे हो 1x अल्ट्रा वाइड एंगल, टेलीफोटो भी कहीं ना कहीं Xiaomi बेटर था, बट बाकी दो सिचुएशन में इवन जो प्रोसेसिंग है वहाँ पे आईफोन बेटर है। तो ये बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। बट नेक्स्ट अब हम चलते हैं फोटो वाली कैटेगरी पे। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब फोटोज का कंपैरिजन आप साइड बाय साइड देख सकते हो। पहले हम प्राइमरी सेंसर की बात कर लेते हैं। अब Xiaomi का सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगा वो है क्लोज फोकस डिस्टेंस। आईफोन इतना पास नहीं जा सकता, आप देख सकते हो, बट Xiaomi का क्लोज फोकस डिस्टेंस प्राइमरी सेंसर पे इज मच बेटर। शार्पर फोटोज हैं, वो ब्लर वाला इफेक्ट आपको मिल जाता है बिकॉज 1 इंच, क्योंकि 1 इंच टाइप सेंसर है तो ऑब्वियसली वो डेप्थ आपको यहाँ पे दिखेगी। बाकी कलर्स की अगर मैं बात करूँ, क्लियर डिफरेंस है। आईफोन लेस सैचुरेटेड है, कूलर टोन्स में है, Xiaomi ज़्यादा सैचुरेट करता है और वार्मर साइड पे है। तो ये क्लियर डिफरेंस है जो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि फ़ोटोज़ में Xiaomi कलर्स थोड़े रिच लगते हैं, थोड़े वाइब्रेंट लगते हैं, बट 15 से 20% सिचुएशंस में वो ओवर सैचुरेट हो सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली जो ग्रीन्स हैं कई बार वो कुछ ज़्यादा ही सैचुरेट हो जाते हैं, तो वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, आपको कौन सी कलर स्कीम पसंद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की। अब Xiaomi में एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको फोटोज़ में दिखेगा वो है नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड, जो ब्लर इफेक्ट है, जो आईफोन में ऑब्वियसली उतना नहीं है। तो अगर आपको ये ब्लर जो है वो पसंद है, आप अगर हल्का सा भी पास से 3-4 फीट से भी लोगे तो भी बढ़िया डेप्थ मिलेगा, तो वो लोग Xiaomi में ही है। आईफोन वो आपको नहीं दे पाएगा, जहाँ पे Xiaomi के ऑब्वियसली आपको और पॉइंट्स मिल जाते हैं। प्रोसेसिंग पे अगर मैं आऊँ तो पहले हमने जो बैकलाइट में फ़ोटोज़ ली है, ओवरऑल जो डायनामिक रेंज है वो Xiaomi का मुझे बेटर लगा। बैकलाइट में बहुत बढ़िया शैडो एरिया में डिटेल निकाली, हाईलाइट्स बढ़िया से कंट्रोल कर रहा है। आईफोन का क्या है ना, आईफोन थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक रखता है और बैकलाइट में कहीं ना कहीं वो डायनामिक रेंज उतना नहीं निकाल पाता फोटोज़ में। अभी हम JPEG की बात कर रहे हैं तो उस बेसिस पे हम बात करेंगे, रॉ वाले सेगमेंट पे हम बाद में एक ओवरऑल हाईलाइट पे बात करेंगे। तो इस बेसिस पे आईफोन कॉन्ट्रास्टी है, डायनामिक रेंज कम निकालता है, Xiaomi यहाँ बेटर काम कर रहा है। बट Xiaomi का एक मेजर ड्रॉबैक जो मुझे लगता है वो है फेस प्रोसेसिंग है, जहाँ पे फेस ओवरऑल थोड़ा वार्मर साइड पे चले जाता है और थोड़ा ब्राइट हो जाता है। अगर आपको ये लुक पसंद है देन इट्स फाइन, बट मुझे कहीं ना कहीं जो फेस की प्रोसेसिंग है वो आईफोन की थोड़ी नेचुरल लुक वाली पसंद आती है। उसके बाद ओवरऑल अगर मैं शार्पनेस और डिटेलिंग की बात करूँ तो वो आईफोन में बेटर है, Xiaomi कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट साइड पे चले जाता है। अब कंसिस्टेंसी एक मेजर डिफरेंस आ जाता है दोनों फ़ोन में, बिकॉज Xiaomi अभी नया है, आईफोन बहुत महीनों से ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। बट Xiaomi 15 अल्ट्रा का एक कंसिस्टेंसी का एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। एक ब्रिज में हमने प्रवीण के यहाँ 3 फोटोज़ बैक टू बैक लिए थे। Xiaomi में आप देखना एक्सपोजर फ्लक्चुएट हुआ है तीनों फोटोज़ में, आईफोन में बहुत सिमिलर एक्सपोजर है। तो ये आपको एक कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल दिखाता है कि Xiaomi अभी भी स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। कभी फोटो सेम सिचुएशन में ब्राइट आ सकती है, कभी डार्क, बट आईफोन वो चीज़ मेंटेन करके चलता है। बाकी कुछ फोटोज़ हमने 2x डिजिटल जूम करके भी ली, ऑब्वियसली वो मेन सेंसर को जूम कर रहा है, जो आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हो। अब यहाँ पे अगेन Xiaomi इज़ बेटर। हाँ, कई बार ओवर सैचुरेट करता है, वो एक चीज़ Xiaomi में है, दैट इज़ देयर, वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल जो फिनिश्ड फोटो निकल के आती है प्रोसेस्ड, वो कहीं ना कहीं Xiaomi में बेटर है। तो अगर मैं प्राइमरी कैमरा में मेन डिफरेंस की बात करूँ तो मुझे पर्सनली Xiaomi ज़्यादा बेटर लगा। बस वो एक चीज़ है कि कई सिचुएशन में थोड़ा ओवर सैचुरेट कर देता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ पे। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ है, Xiaomi ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा वार्म कलर अप्रोच लेके चल रहा है, आईफोन थोड़े म्यूटेड कलर्स रखता है। और अल्ट्रा वाइड में आईफोन एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही थोड़े म्यूटेड कलर्स में चले जाते हैं, और स्पेशली जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ Xiaomi ज़्यादा वाइब्रेंट है, आईफोन कम वाइब्रेंट है। तो वो एक डिफरेंस दोनों में रहता ही है। बट
आईफोन की अल्ट्रा वाइड एंगल में ये एक चीज़ है कि कई जगह पे ये ओवर शार्पनिंग लुक देता है, जहाँ टेक्सचर होता है वो आईफोन की कुछ फोटोज ऐसी लगती हैं कि ओवर शार्प हो रही है, तो वो एक चीज़ है आईफोन में जो शायद आपको अच्छी ना लगे। बट ओवरऑल जो कॉन्ट्रास्ट वाला अप्रोच है वो आईफोन का थोड़ा रहता ही है अल्ट्रा वाइड में भी। Xiaomi थोड़ा बेटर डायनामिक रेंज लेके चलता है इन टर्म्स ऑफ शैडोज एंड हाईलाइट, तो अल्ट्रा वाइड में भी ओवरऑल जो डायनामिक रेंज है वो कहीं ना कहीं Xiaomi का बेटर है। इवन जो हमने बैकलाइट में फोटोज लिए वहाँ भी Xiaomi 15 अल्ट्रा वॉज परफॉर्मिंग बेटर। आईफोन कहीं ना कहीं डार्कर अप्रोच ले रहा था, वो शैडोज को रिकवर नहीं कर पा रहा। बाकी इनकंसिस्टेंसी की बात अल्ट्रा वाइड में भी है, Xiaomi इज इनकंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड एक्सपोजर, वो चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिली। तो वो अब पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट से बेटर होती है नहीं होती, वो हम गारंटी नहीं कर सकते। बाकी देखो कंक्लूजन मेरा 1x एंड अल्ट्रा वाइड में ये रहेगा, अगर आप लैंडस्केप एंड सिटीस्केप एंड आर्किटेक्चर ज़्यादा शूट करते हो आईफोन इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर फोटोज़। बट अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, आप फ्लावर्स खुद की भी फोटोज़ लेनी हो और वो वार्म स्किन टोन से अगर आप खुश हो, तो कहीं ना कहीं Xiaomi आपको बाकी सिचुएशंस में ज़्यादा बेटर प्रोसेस्ड एंड रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया आउटपुट देगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की। अब देखो Xiaomi में आपको 4.3x मिलता है विच इज़ 100 mm, आईफोन में 5x है जो 121 mm के आसपास आता है, तो वो एक डिफरेंस थ्रू आउट सैम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। बट मेजर डिफरेंस और बहुत ह्यूज डिफरेंस है जो आपको यहाँ फेस के कलर टोन में देखने को मिलेगा। Xiaomi कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट है, वार्म है और ब्राइट है। आईफोन कंपैरेटिवली आपको बहुत डल दिखेगा, उतना ब्राइट नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो डिफरेंस है कि आईफोन फेस को अलग से प्रोसेस नहीं करता है, Xiaomi या और फोन्स करते हैं। तो हो सकता है कई लोगों को Xiaomi का अप्रोच बेटर लगे, कई लोगों को आईफोन का बेटर लगे, वो एक पर्सनल यहाँ क्लियर डिफरेंस है। बट Xiaomi में क्या है कि फेस को ज़्यादा ही वार्म साइड पे जाता है, तो मैं उसको नेचुरल नहीं बोलूँगा। आईफोन इज समथिंग कि अगर आप हल्का एडिट करना पसंद करते हो तो वो उस हिसाब से आउटपुट आपको देता है। बाकी अगर मैं फेस टेक्सचर डिटेल इस सब की बात करूँ तो वहाँ पे ऑब्वियसली आईफोन ज़्यादा बेटर टेक्सचर आपको देता है, जो Xiaomi में आपको स्लाइटली सॉफ्टर साइड पे मिलेगा। बट Xiaomi का एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप क्लोज फोकस डिस्टेंस पे टेलीफोटो कैमरा से फोटो ले सकते हो। Xiaomi में एक वो मेजर डिफरेंस है कि 5x में अगर आप फोटो लेने वाले हो तो वो मेन सेंसर पे स्विच करता है, वो डिजिटल जूम चले जाता है और फोटो में नॉइस आ जाती है, डिटेल अच्छी नहीं आती। तो ऑल ओवर अगर आप क्लोज फोकस डिस्टेंस बहुत ज़्यादा जाके फोटोज़ लेना चाहते हो टेलीफोटो से, देन ऑब्वियसली Xiaomi इज़ अ क्लियर विनर। और Xiaomi में एक और डिफरेंस ये रहेगा, वो है बैकग्राउंड ब्लर का, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको सेंसर मिल रहा है विच इज़ मच बिगर एज कम्पेयर टू आईफोन, जो नॉर्मल ब्लर क्रिएट होता है बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए, वो बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू आईफोन। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे एक बर्ड है, हमने लो एंगल ग्रास से फोटो ली है और आप डेप्थ का एक डिफरेंस देखो कि जो Xiaomi की डेप्थ है वो आगे ग्रास को भी ब्लर कर रही है, पीछे स्काई को भी ब्लर कर रही है, सिर्फ बर्ड वाला एरिया फोकस में है। आईफोन में क्या है, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फोकस में आ रही हैं, तो वो जो DSLR जैसा लुक एंड फील होता है वो कहीं ना कहीं आपको Xiaomi में ही मिलेगा टेलीफोटो में। आईफोन में आपको उतनी डेप्थ नहीं मिलती, तो वो एक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है मैक्रो मोड का, और यहाँ क्लियर डिफरेंस है कि आईफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल में मैक्रो है, Xiaomi में ऑब्वियसली आपको टेलीफोटो में मिलता है। और यहाँ पे क्लियरली Xiaomi इज़ मच बेटर डिटेल्स हैं, बेटर डेप्थ है, बिकॉज आप 100 mm पे फोटोज़ ले रहे हो, मैक्रो फोटोज़, जो आइडियली वही अप्रोच होना चाहिए। एंड अगर आप ज़्यादा मैक्रो फोटोज़ लेने वाले हो, ऑब्वियसली 15 अल्ट्रा इज समथिंग दैट यू शुड गो फॉर। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली चीज़, मुझे पर्सनली आईफोन का पोर्ट्रेट मोड आइडियली कभी उतना बढ़िया इन टर्म्स ऑफ एज डिटेक्शन नहीं लगा, और Xiaomi भी ठीक ठाक एज डिटेक्शन है, बट मुझे लगता है 1,10,000 के रेंज के हिसाब से एज डिटेक्शन Xiaomi का भी अच्छा नहीं है। तो दोनों ही एवरेज हैं, बट Xiaomi इज कंपैरेटिवली बेटर एट एज डिटेक्शन। बाकी अगला डिफरेंस ये है कि बैकलाइट में जब हमने पोर्ट्रेट लिए तो आईफोन थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाता है इन टर्म्स ऑफ फेस प्रोसेसिंग, जहाँ पे Xiaomi बढ़िया से फेस को प्रोसेस कर पा रहा है। तो देखो क्लियर डिफरेंस आ जाता है फेस की प्रोसेसिंग पे, जहाँ पे Xiaomi फेस को ब्राइट करता है, स्लाइटली वार्मर साइड पे लेके जाता है, जो मुझे पर्सनली वो वार्म कलर टोन पसंद नहीं है। बट अगर आपको प्रोसेस फोटो चाहिए, एडिट नहीं करना, देन Xiaomi। आईफोन एक ऐसा अप्रोच लेके चलता है कि आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक, थोड़ा डल कलर्स और फेस उतना प्रोसेस नहीं होकर मिलता, तो वो एक डिफरेंस है दोनों में। तो उसके बेसिस पे आइडियली आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी अभी तक जो हम सैम्पल्स आपको दिखा रहे थे तो वो 1x पे भी थे एंड टेलीफोटो पे भी थे। तो आइडियली टेलीफोटो में Xiaomi में एक आपको थोड़ा बेटर एडवांटेज मिल जाता है कि बिगर सेंसर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एज डिटेक्शन स्लाइटली बेटर हो जाता है, और जो टेक्सचर वगैरह फेस पे वो Xiaomi का स्लाइटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। लास्ट अब हम बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की, कि शाम को रात को फोटोज़ कैसी रहती हैं। अब
अब यहाँ पे लो लाइट में मुझे Xiaomi ज़्यादा बेटर लगा फॉर फ्यू रीज़न। सबसे पहला है डायनामिक रेंज Xiaomi का बेटर है, आईफोन वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करता है। इवन आईफोन के कलर्स थोड़े लाइक आई वुड से नेचुरल साइड पे हैं, बट Xiaomi थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देता है, जो कलर्स विजिबल है उसको ज़्यादा सैचुरेट करता है, तो देखने में भी थोड़ा बेटर लगता है। तो बेसिकली Xiaomi 15 अल्ट्रा का जो फाइनल फिनिश्ड फोटो है वो ज़्यादा रिच फील होता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन में क्या है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है और वो हाईलाइट को प्रायोरिटी देता है, जिस वजह से शैडोज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा डार्क हो जाती हैं, तो कॉन्ट्रास्टी लुक आ जाता है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी Xiaomi बेटर है इन टर्म्स ऑफ कलर्स, डायनामिक रेंज एंड हाईलाइट। तो आईफोन में कलर्स उतने वाइब्रेंट नहीं है, डायनामिक रेंज मुझे अल्ट्रा वाइड में आईफोन का अच्छा नहीं लगा। इवन बेसिकली आईफोन में क्या हो रहा है ना, नाइट मोड कई बार अप्लाई ही नहीं होता, जिस वजह से आईफोन की फ़ोटोज़ डार्क रह जाती हैं और कहीं ना कहीं वो डिटेल भी उतनी नहीं आ पाती जितनी Xiaomi कैप्चर कर पाता है। बाकी लास्ट में टेलीफोटो की अगर मैं बात करूँ लो लाइट में, तो वहाँ पे भी Xiaomi का जो प्रोसेसिंग है, जो हाईलाइट कंट्रोल है, वो ज़्यादा बेटर है। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि Xiaomi की मोस्ट ऑफ द फोटोज़ में आपको शेक देखने को मिलेगा, बिकॉज वो एक चीज़ है, ये थोड़ी ज़्यादा देर तक नाइट मोड में फ़ोटो लेता है, तो अगर आप जूम करके बैक टू बैक फोटोज़ भी ले रहे हो तो Xiaomi का फ़ोन हल्का सा भी शेक होगा तो फोटो में रजिस्टर हो जाता है, जो आईफोन में वैसा नहीं होता। तो ये था एक डिटेल्ड डिफरेंस कैमरा का, फोटोज़ वीडियोज़ हमने काफ़ी सैंपल लिए हैं। तो आप पहले तो कमेंट करके बताना कि आप दोनों में से किसकी तरफ जाओगे। मेरा एक कंक्लूजन बेसिकली यही है कि दोनों में से कोई भी एकदम कंप्लीट कैमरा फ़ोन नहीं है, बट देखो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको वीडियोस ज़्यादा क्रिएट करनी है, देन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आईफोन के लिए जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द वीडियो क्वालिटी जो हमने बात करी। बट अगर आप फ़ोटो ज़्यादा लेना प्रेफर करते हो, टेलीफोटो, मैक्रो और वो सारी चीज़ें, देन वहाँ पे इवन लो लाइट Xiaomi का कंपेरेटिवली बेटर है। तो ये डिफरेंसेस हैं, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।